हुँ, तो आज की क्लास में हम लोग लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन्स हैं, उनको देखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, जो लास्ट मेथड अभी मैंने लास्ट क्लास में कराया था ये एग्जैक्ट इक्वेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो फरवरी 2021 में एक क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले उनको देखते हैं। वो भी एग्जैक्ट का है। जो क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर के अभी कराने वाला हूँ, उसमें 90% क्वेश्चन एग्जैक्ट के ही हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो कल पढ़ाया था वो पूरा अभी रिवाइज होने वाला है। जैसे कि ये क्वेश्चन फरवरी 2021 का है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ओडीज आर एग्जैक्ट। आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने बोला था कि कभी कभी ये लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मांगेंगे, सिर्फ इतना पूछेंगे कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि ज़्यादा मैटर इसमें लिखने के लिए होता नहीं, तो उन्होंने 2 पार्ट दे दिए। चलिए देखिए। और एक चीज़ बताऊँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद दिसंबर 2016 में भी पूछा गया था। वो जब अभी आएगा तब मैं दोबारा आपको बता दूँगा। चलिए इसके क्वेश्चन का आंसर करते हैं स्टेप बाय। तो पहला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और लिखने के लिए भी ज़्यादा नहीं होता, तो थोड़ा-सा आप अपनी मर्ज़ी से डेफिनिशन लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is in the form of mdx plus ndy is equal to 0, then it is said to be exact if and only if m, देखिए मैंने काफ़ी बार बताया था, कल रिवाइज कराया था कि m को डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में। मतलब जो भी dx के साथ में जो होगा, dx के साथ, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। इसी तरह से डेल n अपॉन में डेल x, अगर ये आ जाता है इक्वल, तो हम उस इक्वेशन को एग्जैक्ट मानेंगे। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो जो कि फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि cos स्क्वायर y dx प्लस 2 sin x sin y cos y dy इज इक्वल टू 0। हम लोग 2015 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चैप्टर वाइज हर पेपर का क्वेश्चन इस तरह से एक यूनिट खत्म होने के बाद में सारे क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो आपको एग्जाम के लिए सिर्फ नोट्स मेरे और जो ये इस तरह की क्लासेस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड है, बस उतनी अटेंड करनी है, और बुक वगैरह से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो इसको लिखिए आप पहले कि कंपेयर विद mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। इसके बाद m की वैल्यू कितनी आ रही है कंपेयर करने से, cos x cos स्क्वायर y। इसी तरह से n की वैल्यू कितनी है, 2 sin x sin y एंड देन cos y। चलिए, तो m को डिफ्रेंशिएट करना होता है हमें विद रेस्पेक्ट टू y। तो जब डिफ्रेंशिएशन इस तरह का मैंने बताया था कि m जो है वो दोनों का फंक्शन है, x का भी और y का भी, इसीलिए यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम साइन यूज करते हैं। और जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x वाले फंक्शन को या x को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ cos x जो है वो एक कांस्टेंट हो गया। अब cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये आएगा पहले 2 cos y, उसके बाद cos y का दोबारा करेंगे तो माइनस का sin y। इसका मतलब आपका जो डेल m अपॉन डेल y है वो आ गया है माइनस का 2 sin y cos y cos x। सिमिलरली हम निकालेंगे डेल n अपॉन में डेल x। तो डेल n अपॉन डेल x करते टाइम पे y या y का जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो sin y है और cos y है, ये y के फंक्शन हो गए, तो ऑब्वियसली इनको कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, और 2 तो है ही कांस्टेंट। तो 2 sin y cos y। तो sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, सिंपल cos x। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें चेक करना था कि
Determine which of the following ODEs are exact. So given differential equation is not exact. ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 2x y की पावर 3 प्लस y cos x dx and then plus 3x square y square plus sin x dy इक्वल टू 0। एग्जाम में प्रॉपर लिखना पड़ता है तो मैं भी लिख रहा हूँ, आप जरूर लिखिए, शॉर्टकट मत यूज करना वहाँ पे। तो कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2x बाई क्यू प्लस वाई कॉस एक्स। इसी तरह से n की वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब हम m को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, तो 2x कांस्टेंट है और y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो आपके पास आएगा 6xy स्क्वायर। y cos x में cos x कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव 1, तो आपका आंसर आ गया 6xy स्क्वायर प्लस cos x। सिमिलरली n को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा और 3 भी, तो ये और x स्क्वायर का 2x मीन्स 6xy स्क्वायर और sin x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x विल बी cos x। तो यहाँ जो डेल m अपॉन डेल y है वो इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। सो गिवन डिफरेंशियल इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। given differential equation is in exact form। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है ये जून 2020 में, इसको देखते हैं। जून 2020 ये क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द, देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इजी है। ये भी लास्ट क्लास में ही हमने लीनियर इक्वेशन की दोनों फॉर्म पढ़ी थी, उससे रिलेट कर रहा है, आप पहचान गए होंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो गिवन डिफरेंशियल लिखने का मैटर मेन होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑब्टेन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, आपको याद होगा कि लीनियर इक्वेशन में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, तो इसका मतलब अगर इन्होंने स्पेशली मेंशन किया तो इसके मार्क्स अलग होंगे और फिर उसको सॉल्व भी करना है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन आता है PHE 5 पेपर में, बहुत इजी। तो इसको लीनियर इक्वेशन साफ साफ दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ लिखिए कि कंपेयर विद dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो कंपेयर करने पे जो p की वैल्यू है वो 1 अपॉन x है और q की वैल्यू 3 अपॉन x। तो p और q दोनों ही फंक्शन किसके हो गए, x के। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे अब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि एग्जाम क्वेश्चन में स्पेशली पूछा गया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, तो इज इक्वल टू e टू द पावर p की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x dx, फिर इज इक्वल टू e टू द पावर इसका इंटीग्रेशन log ex, और ये मैं प्रूव करा चुका हूँ कि log और e हट जाएगा तो आपके पास x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला था वो था y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor with respect to x plus c। तो y as it is, integrating factor आपका x है, is equal to q की वैल्यू दी गई है 3x और integrating factor है x dx plus c। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी था क्वेश्चन ये। तो 3 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया x बाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस सी। तो ये आपके 4 मार्क्स हैं, सोचिए इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है दिसंबर 2019। मोस्टली देखा जाए तो एक पेपर में एक ही क्वेश्चन होता है, और एक पेपर था शायद 2015 में, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो दिसंबर 2019 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन,
देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो पहला क्वेश्चन था हमारी इस क्लास का, वो एग्जैक्ट का था और उसमें 2 पार्ट दिए गए थे, लेकिन उसमें सिर्फ एग्जैक्ट पूछा गया था कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन साफ-साफ बोलता है कि सो दैट सबसे पहले शो कीजिए कि इक्वेशन जो ओडीई है वो एग्जैक्ट है और देन सॉल्व इट। चलिए इसको करते हैं, बहुत ईज़ी क्वेश्चन। तो आंसर, तो यहाँ मैंने लिखा पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स क्यूब dx plus x plus y cube dy is equal to 0, which is in the form of mdx plus ndy is equal to 0. On comparing, आपको कंपेयर करने से क्या मिलेगा, m is equal to y minus x cube and then n is equal to x plus y cube. तो m को डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू y, तो आपका आंसर आएगा 1 और x को क्योंकि कांस्टेंट ट्रीट करना है तो उसका डेरिवेटिव 0। फिर अब n को डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो y क्यूब डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये x का 1। तो दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो हमें डेफिनेशन पता है कि डेल एम अपॉन डेल वाई अगर इक्वल आता है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, दैट इज गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, हमने ये बता दिया, अब सॉल्व करना है। तो कल की क्लास का याद होगा, सॉल्यूशन इसका क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन को हम शॉर्ट में जीएस लिखते हैं। फिर इसका जनरल सॉल्यूशन होता था एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन अदर देन एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। चलिए, तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास, m की वैल्यू है y माइनस एक्स क्यूब, तो मैंने यहाँ लिखा y माइनस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस, कल अच्छे से समझाया था मैंने कि n अदर देन x का मतलब होता है कि n में से वो टर्म पिक कीजिए जिसमें x की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ n इज इक्वल टू है x प्लस वाई क्यूब, तो ये 2 टर्म हो गई, 2 में से जो x है वो तो रिप्लेस करना ही है, अदर देन टर्म लिखना होता है, तो आपके पास सिर्फ वाई क्यूब बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू सी। अब y का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो उसको कांस्टेंट ट्रीट करके y को बाहर निकाल देंगे और फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो वो हो जाएगा x। फिर माइनस x का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस y की पावर 4/4 इज इक्वल टू c। 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो 4xy माइनस x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4c। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं से 4c, क्योंकि ये 4 भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट b या a आप चॉइस है, आप मान सकते हैं। तो 4xy माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू b, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आया हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया हुआ है, तो जून 2019 में, जून 2019। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, जस्ट जो अभी क्वेश्चन किया है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, जून 2019। तो y माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, यही सेम क्वेश्चन था, y माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, फिर एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई, तो यहाँ पे भी क्या है एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सिमिलर टू दिसंबर 2019, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और एग्जैक्ट का ही है। चलिए अब आते हैं दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 का जो क्वेश्चन है वो भी एग्जैक्ट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि सो दैट द इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट एंड ऑब्टेन इट्स सॉल्यूशन। चलिए ट्राई करते हैं। तो आंसर में मैंने लिखना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रॉपर मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी भी आदत बन सके। तो जो भी क्लास के लास्ट में मैं क्वेश्चंस देता था उनको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि आपका हाथ सेट हो सके और पता लग सके कि कितना कितना मैटर लिखना है। ये हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है हर पेपर में, तो अगर सिर्फ डायरेक्ट आप आंसर लिख के आएंगे तो हो सकता है आपका अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 या 2 ही वो टीचर्स मार्क्स आपको मिलेंगे। इग्नू में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं ये लोग, इसलिए प्रॉपर लिख के आइए। तो e टू द पावर x प्लस वाई माइनस 2 डी एक्स प्लस e टू द पावर y प्लस x माइनस 5 dy is equal to 0, which is in the form of which is
in the form of mdx plus n dy is equal to 0. We get, तो हमें जो m की वैल्यू है वो मिल रही है e टू द पावर x प्लस वाई माइनस टू, एंड देन n की वैल्यू मिल रही है e टू द पावर y प्लस x माइनस 5। तो हम इस m को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। तो y के रेस्पेक्ट में करते टाइम मैंने बताया x का फंक्शन या x को कांस्टेंट हीट करना है, तो e टू द पावर एक कांस्टेंट हीट किया जाएगा तो इसका डेरिवेटिव 0, 2 का डेरिवेटिव 0 और y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y 1 होगा। इसी तरह से जब आप n को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर y कांस्टेंट की ट्रीट किया जाएगा, 5 भी कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1, तो दोनों इक्वल आ गए। दैट इज del m upon del y is equal to del n upon del x. So given differential equation is exact. अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन अदर देन एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि हम लिखेंगे m की वैल्यू कितनी गिवन है e टू द पावर x प्लस वाई माइनस टू डी एक्स प्लस n अदर देन x, n की वो टर्म लिखनी है जिसमें x नहीं है, तो e टू द पावर y प्लस x माइनस 5, तो ये x इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये सेकंड टर्म नहीं लिखनी है, e टू द पावर y माइनस 5 लिखना है, तो e टू द पावर y माइनस 5 एंड देन dy इज इक्वल टू c। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा e टू द पावर x, y कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x माइनस 2x प्लस e की पावर y का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y विल बी e टू द पावर y एंड देन माइनस 5 इज इक्वल टू c। तो ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं या इसको चाहें तो इस तरह से लिख दीजिए e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y। अच्छा ये टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी, तो माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू सी। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। तो बहुत इजी पेपर आता है जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। चलिए फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे लगभग समय मेंशन था कि इसको किस मेथड से करना है या वो एग्जैक्ट एक फॉर्म दिख रही थी कि किस में है, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया है तो हमें खुद से पहचान भी करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जून 2018 का। सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड प्लॉट योर रिजल्ट इन एक्स वाई प्लेन। चलो सेकंड पार्ट तो बाद में देखेंगे, ये जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं जैसे कि MT5 वगैरह तो वो प्लॉट कर सकते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा अभी। देखिए तो इसके आंसर के लिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कि y प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस x इज इक्वल टू 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लीनियर फॉर्म जैसा लग रहा है तो लीनियर फॉर्म की आप रफ कॉपी पे दोनों इक्वेशन लिख लिया कीजिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। या तो ये इस फॉर्म में बनना चाहिए या फिर dx अपॉन dy प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस। देखते हैं, कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि इनमें से किस फॉर्म में बनाया जा सकता है। दोनों में देखिए कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ dy अपॉन dx प्लस x अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा। फिर x अपॉन y प्लस 2 को राइट साइड भेजा तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई y प्लस 2। अच्छा ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है जितना मुझे लग रहा था, मुझे लगा ये शायद एग्जैक्ट मतलब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है क्वेश्चन और ये लीनियर से भी हो सकता है। अगर हम कोशिश करें तो ये लीनियर इक्वेशन से भी हो जाएगा, ये शायद सेकंड फॉर्म बनेगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जब ये वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है तो बहुत ईज़ी है कि y वेरिएबल को सेपरेट कीजिए और x को एक तरफ लिखिए, तो बहुत ईज़िली दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा y प्लस 2 dy इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड देन dx, तो ज़रूरत नहीं पड़ी है। चलिए अब इसको लिखते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको याद होगा ऑन इंटीग्रेटिंग, तो ऑन इंटीग्रेटिंग तो y प्लस 2 dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x dx, तो y का इंटीग्रेशन आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, 2 का इंटीग्रेशन 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन प्लस c। दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन को थोड़ा
सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। 2c एक कांस्टेंट है, तो उसको एज्यूम कर लेते हैं, इससे 2c इज इक्वल टू b या रेडियस r मान लेते हैं तो भी ठीक रहेगा। चलिए, तो अब इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 4y है, तो 4y इज इक्वल टू 2c। 2c मीन्स r, तो ये आपका आंसर है। इसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया है, वेयर r इज अ कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू r इज अ कांस्टेंट। r थोड़ा ठीक नहीं लग रहा तो कुछ और मान लेते हैं, सपोज 2c इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ a, तो यहाँ पे r की जगह मैं a मेंशन कर देता हूँ। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो आपका आंसर है उसको प्लॉट भी कीजिए रिजल्ट को एक्स वाई प्लेन में। चलिए पहले तो अगर आपको MT5 या की नॉलेज है तो अच्छा है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 12th क्लास में भी था वैसे तो इसको हम सर्कल की इक्वेशन प्रॉपर लिखेंगे, तो कैसे लिखें? देखिए, एक्स स्क्वायर की एक टर्म है, तो यहाँ मैं प्लॉट हेडिंग डाल के लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू ए। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, वो क्या होता है कि वाई स्क्वायर प्लस 4y एज इट इज लिखना है, फिर प्लस। अब y का जो भी यहाँ कोफिशिएंट है पहले उसका हाफ करना है, तो 4 है तो 4 का हाफ कितना हो गया 2, और उसका स्क्वायर ऐड कीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और उसी के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, एंड देन a इज इक्वल टू a। यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो आपका y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो 4 है उसको राइट साइड भेज दीजिए, तो a प्लस 4। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर विद x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो 11th या 12th क्लास में जब आपने ज्योमेट्री सेक्शन पढ़ा होगा तो ये आपने जरूर रीड किया होगा। तो कंपेयर करने से h जो आ रहा है 0 आ रहा है और k की वैल्यू -2 आ रही है, और रेडियस जो है वो रूट ऑफ a प्लस 4 आ रहा है। तो इससे पता लगता है कि जो भी ये सर्कल है उसका सेंटर कितना है 0, -2, और जो रेडियस है वो कितनी है रूट ऑफ a प्लस 4। क्योंकि a तो एक कांस्टेंट है, जब तक हमें a नहीं पता होगा हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो बस एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, कोई एग्जैक्ट नहीं बताना है, बस हमें ये तो पता लग गया कि ये सर्कल है, और रेडियस क्योंकि हम प्रॉपर बना नहीं सकते, और हाँ लेकिन जो इसका सेंटर है वो मालूम है कि 0, -2। तो सपोज ये 0, -2 आपका यहाँ होगा, ठीक है, ये -1 है और ये -2। तो यहाँ जो सर्कल है इसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसको सेंटर मान के, कोई भी रेडियस का सर्कल, क्योंकि रेडियस हमें प्रॉपर गिवन नहीं है, तो वो कोई भी एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका सर्कल हो गया जो कि 0। अब चाहे आप इसको इतना छोटा बनाइए या इतना बड़ा या इतना बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपका एक सर्कल है जो उन्होंने मांगा हुआ था कि प्लॉट करना था, तो 0, -2 ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस होगी। तो आप इसको रेडियस की फॉर्म में लिख के डॉटेड लाइन ड्रॉ करके उनको बता दीजिए कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अंडर रूट ऑफ a प्लस 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है वो है दिसंबर 2017। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिसंबर 2017 में जो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है सो द ओडी दिस इज एग्जैक्ट एंड देन सॉल्व इट। चलिए करते हैं। तो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट उन्होंने बोला है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आपके पास y स्क्वायर है और n की वैल्यू 2xy। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y तो आपका आंसर आएगा 2y। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो आंसर आएगा फिर से 2y, क्योंकि x को डिफ्रेंशिएट करना था और 2y कॉन्स्टेंट किया जाएगा।
So here del m upon del y is equal to del n upon del x. So given differential equation is exact. अब इसका जनरल सॉल्यूशन का मैंने फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन अदर देन एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। तो एम की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एन अदर देन एक्स। एन की जितने भी टर्म्स हैं उनमें से सिर्फ वो टर्म लिखनी है जिसमें एक्स नहीं है। तो यहाँ 2xy लिखा है जो कि प्रॉपर एक पूरी एक टर्म कंसिडर की जाएगी, तो इसमें x की इन्वॉल्वमेंट है तो हम इसको नहीं लिख सकते, तो 0 लिखेंगे। फिर डी वाई इज इक्वल टू सी। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू सी। तो ये आपका आंसर था, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं, ये क्वेश्चन था आपका दिसंबर 2017। अब आते हैं जून 2017। हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है तो इस चैप्टर को जरूर कीजिए। उसमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपका एग्जैक्ट। चलिए अगला है फिर से कि इक्वेशन है, पहले उसको एग्जैक्ट शो कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन को पहले हमें एग्जैक्ट मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं कि आंसर कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 4, डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई प्लस 4 डी एक्स। अब इस टर्म को आप इधर ले आइए तो ये आपके पास आ जाएगा वाई प्लस 4 डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, which is in the form of mdx plus ndy is equal to 0। तो यहाँ से m की वैल्यू है y प्लस 4 और n की वैल्यू है x। सिमिलरली डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डेल m अपॉन डेल y विल बी 1 और डेल n अपॉन डेल x इज ऑल्सो 1। तो डेल m अपॉन डेल y is equal to del n upon del x. So given differential equation is exact। अब क्योंकि उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी मांगा था तो सॉल्यूशन का तरीका क्या है, जनरल सॉल्यूशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन अदर देन एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास, y प्लस 4, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 4 डी एक्स प्लस n आपका बस x ही है और वो भी हमें स्किप करना है क्योंकि n अदर देन x, तो 0 हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू सी। तो y का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा एक्स वाई और 4 का 4x इज इक्वल टू सी। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 2016। तो दिसंबर 2016 देखिए क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन ये बिल्कुल कॉपी हुआ है दोबारा से, जो सब क्लास का पहला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन आया हुआ है फरवरी 2021 में। तो सिमिलर टू फेब 2021, ये हमने पहला क्वेश्चन नहीं किया था वही है। इसको आप बिना देखे एक बार ट्राई कर सकते हैं घर पे प्रैक्टिस करते टाइम। अब आते हैं जून 2016 पे। जून 2016 का जो क्वेश्चन है वो भी फिर से एग्जैक्ट का ही क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, y माइनस एक्स क्यू डी एक्स प्लस वाई क्यू डी वाई। तो देख लेते हैं कहाँ रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये जून 2019, दिसंबर 2019 में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिमिलर टू जून 2019 एंड दिसंबर 2019, ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे। अब है दिसंबर 2015, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, देखते हैं दिसंबर 2015। इसलिए आप क्लासेस अटेंड करने के बाद लास्ट ईयर पेपर कीजिए तो कई क्वेश्चन तो रिपीटेड ही मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी। जैसे कि ये क्वेश्चन है
वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x बाई डी वाई। ये क्वेश्चन जस्ट अभी किया था हमने, देखते हैं। ये रहा दिसंबर 2017, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिमिलर टू दिसंबर 2017। चलिए दिसंबर 15 हो गया, अब आते हैं जून 15। ये जून 2015 एक ऐसा पेपर था जिसमें देखिए अभी तक हमने सारे पेपर चेक कर लिए हैं दिसंबर 2016 तक, दिसंबर 2015 तक। हर एक में एक क्वेश्चन कंपलसरी आया हुआ है और कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए हैं कि रिपीटेड हुए हैं। लेकिन जून 2015 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे एक ही पेपर में। चलिए उन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। हो सकता है कोई रिपीटेड हो, लेकिन करेंगे दोनों को। देखिए पहला क्वेश्चन है जून 2015, ये रिपीट नहीं हुआ है लेकिन इजी क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 3x ब्रैकेट एक्स वाई माइनस 2 डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू निकालेंगे अभी। तो कंपेयर करने पे m की जो वैल्यू है वो है 3x स्क्वायर वाई माइनस 6x। इसी तरह से n जो है n की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 2y। तो m को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में, तो आंसर आएगा आपके पास 3x स्क्वायर। इसी तरह से n को डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो अगेन आपके पास आंसर आएगा 3x स्क्वायर। तो डेल m अपॉन डेल y is equal to del n upon del x. So equation is in exact form, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसको जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस n अदर देन x dy इज इक्वल टू c। तो जो m है उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3x स्क्वायर वाई माइनस 6x dx। फिर n अदर देन x, तो n के पास देखिए 2 टर्म है, दोनों में से पहली जो टर्म है वो x की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, और सेकंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो हमें वही टर्म लिखनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मीनिंग 2y dy इज इक्वल टू c। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y और 3 तो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। तो 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 और ये 2 से 3 टाइम्स, तो आपके पास आएगा एक्स क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अब इसी पेपर में जैसे कि मैंने बताया हर पेपर में एक ही क्वेश्चन आता था, लेकिन जून 2015 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो वो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो जून 2015 में जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन dy अपॉन dx is equal to x cube plus y cube divided by xy square। ठीक है। तो इस इक्वेशन का भी ऑर्डर जो है वो 1 है और डिग्री 1 है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वैसे तरीके हैं। सबसे सिंपल पहले सोचते हैं कि क्या ये वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं कि नहीं। तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आप एक्स को लिखेंगे तो वाई भी साथ में आएगा। दूसरा है होमोजीनियस, तो ये क्वेश्चन होमोजीनियस से बहुत आसानी से हो सकता है कि ये किसी और मेथड से भी हो जाए, पर मैं यहाँ पे इसको होमोजीनियस से ट्राई करता हूँ। तो होमोजीनियस पहले हमें क्या लिखना पड़ता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर। तो इसको आप पहले एज्यूम कीजिए ये एफ ऑफ एक्स वाई है, और फिर चेक करते हैं पहले तो हम कि ये होमोजेनियस है कि नहीं। तो देखिए एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा
लैम्डा वाई। तो आप जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो लैम्डा एक्स की पावर 3 प्लस लैम्डा वाई की पावर 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्स एंड देन लैम्डा वाई होल स्क्वायर। तो आपके पास ये आएगा, ऊपर से लैम्डा की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी लैम्डा की पावर 3, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर, जो कि आपकी ओरिजिनल फंक्शन मतलब आ चुका है। तो इसका मतलब ये बताता है, मैंने पढ़ाया था कि होमोजीनियस है। चलिए, तो दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो जो भी हमारी इक्वेशन होती थी, जैसे मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली होती है। उसमें क्या पुट करना होता है? जब आपको पता लग जाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू वी एक्स, तो इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यूज को यहाँ पुट कीजिए, तो v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू एंड देन वी क्यू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर मीन्स वी एक्स का होल स्क्वायर। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यू आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1। इसका हम एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, फिर यहाँ 1 प्लस बी क्यू माइनस बी क्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो आपके पास आ चुका है एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है। तो वी स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। अब यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपकी चॉइस है, क्योंकि एक ही लॉग है तो आप सी भी लिख सकते हैं और लॉग सी भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉग सी लिख रहा हूँ। तो v की वैल्यू आपको याद होगा y अपॉन एक्स थी, तो मैं यहाँ लिखूंगा, तो वाई क्यू अपॉन में 3x क्यू इज इक्वल टू लॉग ई एक्स सी। इसको लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, इसको राइट साइड में, तो आपके पास आएगा लॉग ई एक्स सी इज इक्वल टू वाई क्यू अपॉन 3x क्यू। अब एंटी लॉग लेना मैंने सिखाया था आप लोगों को कि ये जो एक्स सी है वो एज इट इज लिखना है, जो भी इस साइड में बेस होता है जैसे कि ई है तो वो यहाँ लिखना है, और जो भी राइट साइड में होगा वो पूरा पावर में, तो वाई क्यू अपॉन में 3x की पावर 3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन ट्राई किए हैं जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, आप भी एनालाइज कर सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली क्वेश्चन एग्जैक्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। और फिर जितना हम पुराने पेपर्स में चलते जाते हैं तो लीनियर भी मिलता है और होमोजीनियस भी, अभी लास्ट क्वेश्चन हमने देखा है, वेरिएबल सेपरेबल भी है। हालांकि नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला, लेकिन अगर हम पुराने क्वेश्चन पेपर देखें तो वो मिलते हैं वो क्वेश्चन भी। तो दिसंबर 2015 तक वैसे ठीक होता है, अगर आप अभी एग्जाम में बैठने वाले हैं तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो जो क्लास में मैंने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको ट्राई कीजिए, और इससे भी पुराने पेपर आप ट्राई करना चाहें तो उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो सेकंड यूनिट पे होगी, उसको भी हम इसी तरह से प्रॉपर समझाने के बाद फिर मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए होंगे उसके साथ में उसका टॉपिक एंड करूँगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसी तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये पेपर वैसे देख लिया होगा आपने, काफ़ी ईजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।